एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम अपडेट चैनल पे। आज हम बताएंगे आपको जीआईसी लेक्चरर जो परीक्षा होने वाला है 19 तारीख को, क्या रहेगी उसकी कट ऑफ, अंतिम दिनों की जो 9 दिन की रणनीति है किस तरीके से आप करेंगे और किसके बीच में आपका कट ऑफ जनरली रह सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं और पूरा रणनीति तैयार करते हैं क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम सीटों पर चर्चा करेंगे। सारे सब्जेक्ट का टोटल जो सब्जेक्ट का यहाँ पे सीट है वो 1473 सीट है। 13% यहाँ पे लेंगे तो आप 1473 में 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,149 यहाँ पे स्टूडेंट बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। जो मेंस का परीक्षा होगा उसमें 19,149 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सारे सब्जेक्ट को मिला के लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने आवेदन किया था जो स्टूडेंट थे। अगर हम यहाँ पे जनरल अगर बात करें एक रूप से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितना कितना कट ऑफ जाएगा, चलिए अब हम उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन वहाँ पे जीएस के हैं और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं। टारगेट क्या हमें सेट करना होगा जीएस और सब्जेक्ट का, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है 40 में 30 से 32 क्वेश्चन अगर आप जीएस में करते हैं तो आप बहुत ही बेटर स्थिति में हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है, कम से कम यहाँ पे आपको प्रयास करना होगा कि 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। पर 125 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 84 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं जो उनको लगता है कि सही है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये समस्याएं वहाँ खड़ी होती हैं। और 8 से 9 क्वेश्चन आपके लगभग तब भी वहाँ गलत हो जाते हैं जो आपको लगता है कि सही है लेकिन वो गलत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 84-85 आपने क्वेश्चन किया, उसमें से भी 8-9 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो एक जो क्वेश्चन आपका सही है वो आपका कट जाएगा, क्योंकि 0.33 यहाँ पे क्या है, रेशियो है कटने का। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन माइनस हो जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे कहने का मतलब है 84 भी क्वेश्चन करते हैं तो भी यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले नहीं है। मेरिट कितनी जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि जो 125 क्वेश्चन टोटल इसमें है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 82+ अगर आप हैं तो हर हाल में आप यहाँ पे एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। पिछली एग्ज़ाम की अगर हम मेरिट के अनुसार बात करें तो इस बार जो है नया पैटर्न बनाया गया है। इन्होंने पहले क्या किया था, 30 क्वेश्चन जीएस में और 120 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट में देते थे। 150 क्वेश्चन टोटल जो पेपर आता था 150 क्वेश्चन का आता था। कट ऑफ इनका लगभग 105 से 106 हमेशा गया हुआ है। एग्ज़ाम पिछले पैटर्न की बात करें तो इस आधार पे अगर आप 80+ मतलब 82+ हैं तो 100% मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे मेंस के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि 80 भी रहेंगे या 78 से 80 के बीच में है फिर भी सिलेक्शन होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। अगर 82+ हैं तो ये मान के चलिए कि आपका हो गया। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर मैथ्स की स्पेशली बात करें तो मैथ में जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन उनको सॉल्व करना होता है, इतना आसान होता नहीं है। तो उनका मैं समझता हूँ कि 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं तो भी यहाँ पे संभावना है 75 के बीच में है, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सवाल सही नहीं होते। तो अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए। अंतिम दिन में आपका यही काम करना है कि केवल यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस क्या करना है, जीआईसी की बहुत एग्ज़ाम नहीं हुए आप जानते हैं इस बात को, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि जो पीजीटी में आपके क्वेश्चन हैं, जो पीजीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करिए। सारे जीआईसी प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे के सारे पढ़ डालिए, लगातार लगाइए। सवाल यहाँ पे है कि जीएस में क्या किया जाए, तो बस आप प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि जीएस को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, सब्जेक्ट को लोग पढ़ते हैं, तो जो आपका प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस जो है उसको आप पूरा देख लीजिए। पेपर का लेवल देखिए कि कैसा आ रहा है, और इसमें पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखिए, आरओ एआरओ का, इन सब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पीसीएस आरओ एआरओ और जीआईसी प्रवक्ता का, बस यही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो जीएस है उसमें आप अच्छा नंबर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का करंट अफेयर्स भी आता है, तो आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर जो अगस्त तक का करंट अफेयर्स है उसको आप पूरा पढ़ डालिए। तो जनवरी से अगर अगस्त तक करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर यहाँ से भी संभावना बन जाएंगे। देखिए अगर आप बहुत लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मान लीजिए सब्जेक्ट 80 नंबर का आया, उसमें से आपने 85 कर पाया
तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जीएस को भी तवज्जो देनी होगी, जीएस पे भी मेहनत करना होगा। और जीएस के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको कम से कम यहाँ से 30 नंबर तो करना ही है। 28 नंबर तो आप समझ लिए कर ही लेना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो कुछ आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो। तो अब सवाल ये है कि बहुत बड़ा आपका जीएस का सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा तो है नो डाउट, लेकिन आपको क्या करना है, पीसीएस की और ये आरओ की और जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ है जीआईसी का पहले का, इन सब का प्रैक्टिस सॉल्व कर डालिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्वेश्चन आपके सामने आएंगी, और क्वेश्चन आंखों के सामने आएगा तो आप सॉल्व करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, और यहीं पे संभावना बन जाएगा कि आप ज़्यादा कर जाएंगे, जो सब्जेक्ट में किए रहेंगे उनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल है। अब सारे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर डालिए, जो भी आपको मिलता है। यही एग्ज़ाम अपडेट का अपना अपडेट है। बाकी जीआईसी जो अभी एग्ज़ाम होगा उसके बाद कट ऑफ जो आएगा, कितना कट ऑफ होगा उसके बारे में वीडियो लगातार बनती रहेंगी। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सब पे चर्चा की जाएगी। टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये चैनल उसी लिए बनाया गया है, तो आप सबको सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थे एग्ज़ाम अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। और बाकी अगर आप कहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में तो उससे भी वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।